एक अहम मसला, इनका मसलक अपना मौका मिर्जाइयों का ये है कि हम किसी गैर अहमदी को लड़की नहीं दे सकते, लेकिन ये मजहब के फैलाव के लिए, तरवीज के लिए अपनी लड़कियां पेश कर देते हैं। याद रखें, किसी मुर्तद जिंदीक के साथ, चाहे वह मर्द है या औरत है, उससे कतन निकाह वाक़ नहीं होता। हरामकारी की जिंदगी होगी, औलाद हरामी होगी। आजकल ये अपनी लड़कियां देते हैं और बाकायदा तरबियत में कहते हैं कि कौन है जो अपनी इज्जत जमात अहमदिया की तरवीज के लिए कुर्बान करती है। बाकायदा चलती हैं लड़कियां, दावत देती हैं। कितने केस, दर्जनों केस हमारे सामने हैं कि हमारा नौजवान तो चाहता ये है। इस पर वाक़या याद आ गया। उससे अब अंदाज़ा कीजिएगा कि लोग किस हद तक चले जाते हैं। और ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है, ये नहीं कि किसी किताब में पढ़ा। बिल्कुल हमारे मौलाना अमीन साहब उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को गरीब की रहमत करे, बहुत बड़े आलिम दीन थे और मुख्तलिफ मज़ाहिब फ़िरक़ों के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि हमारे करीब के ताल्लुक़ वालों में एक नौजवान था। वो सरकारी मुलाजम होके, टीचर होके किसी जगह पे गया, किराए पे क्वार्टर ले लिया। अब जिस क्वार्टर में रिहाइश इख्तियार की तो उसके सामने कोठी थी। जब वहां जाके रिहाइश पजीर हुए तो सामने से नाश्ता आना शुरू हो गया। अब मैंने समझा कि शायद ये बेचारे बड़े ही हमदर्द हैं और मेहमान नवाज हैं। मैं कबूल करता रहा। हफ्ता दो हफ्ता नाश्ता आता रहा। फिर उसके बाद लिटरेचर भी आना शुरू हो गया मिर्जाइयों का। कहते हैं मैं अगरचे दाढ़ी मुड़ा था, लेकिन अंदर से ईमान बेदार था। मौलवी घराने से मेरा ताल्लुक था। जैसे हमारे मौलवियों के बाद नौजवान होते हैं, ज़ाहरन तो वो आम दुनियादार महसूस होते हैं, लेकिन मजहब के असरात और छाप होती है अंदर। वो कहते हैं कि लिटरेचर आता है कि मेरे पास वक्त नहीं होता था। मैं जैसे दस्तरखान के साथ आया, साथ रख दिया, चला गया। अपनी ड्यूटी के लिए गया था उस इलाके में। तो फरमाया कि कुछ दिनों के बाद रात को मैं अपने काम के अंदर मसरूफ था, फैले पुर कर रहा था, तो दस्तक हुई। ये मौलाना अमीन साहब सुना रहे हैं वाकया, ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह। उनके अपने तल्लक वालों का ये वाकया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही सामने जो हमारे पड़ोसी थे वो खड़े हैं और मुझे सलाम करके कहते हैं पीछे से कि मेरी बच्ची है, रात आपके पास रहेगी। तो वो भी माशाल्लाह बुरके में सर धर के खड़ी थी। सुबह मैं इंशाल्लाह आऊँगा, फिर बैठ के बात करेंगे। अब वो कहते मैं समझ गया कि ये चक्कर क्या है। मैंने माजरत की कि मुझे कहीं किसी ख़ास काम में जाना है, आज तो शायद मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैंने जाना होगा। तो कल इंशाल्लाह इस मौजू पर बात करेंगे। कहते हैं मैंने जान छिड़वाई, वहाँ से निकला मैंने कहा अगर मैं फंस गया तो ज़िंदगी के लिए मेरा ईमान भी जाएगा, इज़्ज़त भी जाएगी। फिर मैं अगले किसी साथी को बोल के मैं यहाँ से सामान उठवाया और मैंने उसका किराया वगैरह दे के वहाँ से फारग होके किसी नई जगह पे जाके मैंने अपना क्वार्टर लिया। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि लोग अपने मज़हब की तरवीज के लिए किस हद तक चले जाते हैं। नौकरियां देते हैं, छोकरियां देते हैं और फलों की टोकरियां देते हैं। लेकिन याद रखें, चंद दिन की अयाशी के पीछे हमेशा की जहन्नम को नहीं कबूल करना चाहिए। तो इनके साथ कतन एक लम्हे के लिए भी निकाह नहीं हो सकता। और ये बड़े अंदाज के साथ सालों साथ रहते हैं और अपना पता नहीं देते। बड़ा मुश्किल होता है पहचानना। तो इनके साथ शादी करना, इनकी गमी खुशी में जाना, जब ये हमारे नबी के गुस्ताख, हमारे दुश्मन, हमारे मुल्क के दुश्मन, हमारे बड़ों के दुश्मन हमारे क्या लगते हैं, हत्ता के इनसे कलाम सलाम करना दुरुस्त नहीं। अगर कोई मिर्जाई आपको सलाम करता है तो उसको वालेकुम सलाम कहना दुरुस्त नहीं, वालेकुम कहना दुरुस्त नहीं। बहुत से अहबाब कहते तो वालेकुम कह दो, वालेकुम कह दो तो आपको इस्लाम का जवाब दे दिया। बल्कि अगर कहना ही हो तो हदाक अल्लाह कह दिया जाए, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। बाद जगह पे वो अहबाब पूछते हैं कि हमारे ऑफिसर मिर्जाई हैं, सलाम तो करना होता है, ना करें तो महसूस कर जाते हैं। और कैसी मजबूरी, अव्वल तो उसके मातहती में रहना बर्दाश्त ना करो।
दाएं बाएं निकलने की कोशिश करो। अगर कोई मजबूरी है इसके सिवा चारा कार नहीं, तो कुछ ऐसा अंदाज अपनाया जाए कि सलाम ना किए, दूर से साहब जी क्या हाल है, ठीक हो, बस सलाम का लफ्ज ना है, जो कि हमारा शियार है। और ऐसी किसी तंजीम के अंदर आप उनको शामिल ना करें। जिस तंजीम में जाते हैं उस तंजीम को खराब करने की कोशिश करते हैं, और इनके साथ खरीदो फरोख्त करना, इनसे चीजें लेना फरोख्त करना, इनको कारोबार के लिए रखना, इनसे तावीज गंडे वगैरह लेना, ये मुख्तलिफ हीलों से होम्योपैथिक के डॉक्टर जो अक्सर होते हैं वो इन्हीं के आगे चेले होते हैं। वो बड़ी मीठी छुरी के साथ आपको करीब करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका ईमान लूट लेते हैं। तो इनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखना कतआन जायज नहीं। शैतान पीने वाला कल क़यामत में किस मुंह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर का सवाल करेगा। ये तो इनके चंद अहम मसाइल थे। इसके साथ में इसका हमारा दूसरा मौजू आज के सबक का ये है कि इस अनवान पे अगर काम करना हो, किसी ने मुताला करना हो, तो कौन सी किताबें हैं जो आप अपने मुताले में रख सकते हैं। इस महाज पे सबसे पहले ख़त्म नबूवत कामिल मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, जिसके बारे में शुरू में बताया था 100 आयात इसमें जमा कर दी गई हैं, 210 अहादीस हैं, और फिर इजमा उम्मत के दलाइल हैं बड़े आसान अंदाज के साथ। और रद्द कादियानियत पर स्पेशलिस्ट थे, सर्जन थे इस अनवान पे, और दुनिया के अंदर शान से काम लिया। मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है रद्द कादियानियत के ज़र्री असूल। इस बंदे के पास वो है, समझो उसके पास मुकम्मल हथियार है मिर्जाइयत से मुकाबला करने के लिए। रद्द कादियानियत के ज़र्री असूल, इसका मुताला कीजिएगा, अपने मुताले में रखिएगा। और अगर आपने नौजवान नस्ल को इस मसले को समझाना है और उनको इस मसले पर मुतवज्जे करना है, बिला किसी झिझक के मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि मैंने इस मसले को नौजवानों के लिए जिन किताबों में मुफीद समझा वो ताहिर अब्दुल रज़ाक हैं, दुनियादार इंसान, बैंक का मुलाजम। जिस वक्त ये बैंक में थे हम उसके पास जाते थे, और मैंने जहाँ से कलम कारी सीखी है, ज़्यादा इसकी किताबों से तावन लिया है। अल्फाजी का माहिर है, एम.ए. इस्लामियात, एम.ए. उर्दू, एम.ए. तारीख। और सिर्फ एक सादा सा नौजवान था, मौलाना अजमल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जुमा पढ़ा। जुमे की नमाज पढ़ना इसके लिए ज़िंदगी के बदलने का जरिया बन गया। उसके बाद उसने हमें किताबें लिखना शुरू की, सैकड़ों किताबें लिखी है मिर्जाइयत के ऊपर। और लफाजी जैसे बंदा नावल नगार नहीं होता, उस अंदाज के साथ ऐसे उसने लोगों को कवर किया है, पता नहीं कहाँ तक अपने काम को पहुंचाया है। तो उनकी किताबों का छोटे छोटे लिटरेचर भी हैं, 8 सफ़े के, 6 सफ़े के, 12 सफ़े के, बिल्कुल आसान अल्फाज में, जैसे बंदा अफसाना लिखता है, अफसानवी अंदाज कर उसने लिखा है। तो उनका मुताला कर लिया जाए। ख़त्म नबूवत के लिए ख़त्म नबूवत कामल, रद्द कादियानियत के लिए रद्द कादियानियत के ज़र्री असूल, मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह की। अगर मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी को आपने पढ़ना है मुकम्मल तफसील के साथ, तो रईस कादियान इसका मुताला करें। और झूठे नबियों के बारे में मुद्दाने जो है झूठे, उनके बारे में तफसील देखनी है तो अइम्मा तलबीस, उसका मुताला आपके लिए बहुत अहम भी है और आसान भी है, दिलचस्प भी है। कादियानी शुबहात के जवाबात, जो वो इश्काल पेश करते हैं, किस किस आयत को किस किस अंदाज के साथ रोड़ मोड़ के हमें धोखा देते हैं। और अंदाज़ा कीजिएगा, मैंने जिस साल इस अनवान को पढ़ा, मैंने अपने मदरसे के उस्तादों को कहा कि ये इश्कालात मेरे हैं, आप इनका जवाब दो। नहीं जवाब थे। और एक मैंने उस्ताद को कहा, किसी मदरसे के मुहतमिम थे, मुंतजिम थे, मैंने कहा देखो फला बंदा, आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, आपके मदरसे को 1 लाख रुपया महाना देता है, बिल फर्जो महाल आप
के पास वो आए और कहे कि मुझे फलां मिर्ज़ाई तंग करता है, मेरे ईमान को ख़तरा है, आप किसी आलिम दीन को मेरे पास भेज दें ताकि मेरा ईमान महफूज हो जाए। क्या आपके मदरसे में कोई उस्ताद ऐसा है जो जाकर उसके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? वो आपकी ज़रूरियात के लिए दीन की इशाअत के लाख रुपये माहाना देता है। उस वक़्त बहुत बड़ी रकम थी। तो मेरी बात से ऐसा असर हुआ, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मदरसा है, मैं नाम नहीं लेता। इस मेरी अर्ज़ पे उन्होंने अपने यहाँ डॉक्टर खालिद महमूद साहब को बुलाया रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अल्लामा साहब को बुलाया, पूरे हफ्ते के पाकिस्तान के नामवर चोटी के उलमा को जमा किया और कहा वाक़ई ये बात आपकी ठीक है, हमारे पास कोई आलिम नहीं है। तुलबा को भी तरबियत दिलवाई और उस्तादा को भी तरबियत दिलवाई कि हमें कम से कम ईमान का मुहव्विज़ तो बनना चाहिए जो हमारे साथ तावन करते हैं। तो कादियानी शुबहात जिस अंदाज से वो आयात कुरानी को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और अहादीस से और हमारे अकाबर की इबारात को तोड़ मरोड़ के उम्मत को धोखा देते हैं, उसके शुबहात के लिए उनके जवाबात जो है वो अल्लाह वसाय साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम अकाबर के जवाबात को जमा कर दिया। कादियानी शुबहात जिल्द अव्वल कादियानी की शुबहात हैं और दूसरी जिल्द है वो हमने उसे खुद जो पढ़ा था सबक कापी, जो हमारी कापी उसको शाया किया है, कादिर शुबहात जिल्द दोम हयात ईसा के अनवान से। दोनों किताबें अगर आपके पास हो, मिर्जाई जहां से कोई शिकाल करेगा आपको उसमें से एक नहीं 10 जवाब मिलेंगे। तो ये चंद एक किताबें हैं, अगर आपकी लाइब्रेरी में हो तो इंशाल्लाह आपके घर के अंदर भी मिर्जाइयत के जरासीम दाखिल नहीं होंगे। दुआ है अल्लाह करीम मुझे आपको ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए।